चलिए चलिए चैप्टर थर्ड है घातांक और करनी। घातांक और करनी चैप्टर तीसरा। बारी बारी से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक में होता है, बोला 8 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। 8 के पावर 1/3 का मान क्या होगा, ठीक है। तो बोलता है 8 क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। 8 का गुणनखंड 8 का करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 गुना 2, 2 गुना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। 8 गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2। इस पे पावर दिया है तुम्हारा 1/8 का गुणनखंड करके लिख दिए हैं, पावर से इतना उठाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम, कुछ नहीं था इसका कितना 1 2 3, तो 2 की पावर हम कर दिए 3। अब पावर फिर से गुना में था 1/3, ये पावर ये कट गया, बच गया 2 पे पावर 1, तो इसका मान 2 पे पावर 1 का मान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है ना, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। चलिए इसमें दूसरा नंबर में क्वेश्चन में दिया है ना, यदि कोई x कोई शून्येतर परिमेय संख्या x, ठीक है, बोलता था a और b कोई उसका परिमेय संख्या, तो कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है x टू पावर a गुना x टू पावर b, और यहाँ क्या किया है, सेम था बेस, और यहाँ क्या किया x टू पावर क्या किया है a माइनस b करके। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जान चुके थ्योरी में कि यदि गुणा में बेस बराबर हो तो उसका पावर जुट जाता है। तो देखिए पावर किसमें जुटा हुआ, इसमें घटा हुआ, इसमें गुना किया हुआ, इसमें भाग किया हुआ, जुटा हुआ तो इसमें है नहीं, गुना में है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर दोनों का जुट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। चलिए ठीक, इसमें बोल रहा है √37 का जो दिया है करनी 4, इसका मतलब घातीय संकेतन क्या हो, कैसे लिखेंगे इसको। देख ये इसको क्या करेंगे हम, 37 को इसको बाहर ले लाएंगे, और जो दिया करनी में 4 उसको 1/4 लिख देंगे। इस तरह से इसको घातीय संकेतन में लिखा जाता है। यदि उसी तरह से रहेगा √5 का करनी 3, तो इसको हम लोग 5 को बाहर निकाल लेंगे और उसका ऊपर 1 लिख देंगे, जो यहाँ रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं घातीय संकेतन में इस तरह से। तो इसका 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा 37 की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है कि 0.04 पे पावर 3/2 का मान होगा कितना, तो कुछ नहीं करें। 0.04 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, है ना। इस पे हम लोग कर सकते हैं पावर दिया हुआ 3/2, जैसे हम लिख दिए हैं 0.04 को लिख दिए हैं 2, 0.2 लिख दिए हैं। यदि 0.2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, 0 इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 2.2 और इसे पावर दिया है 2 और गुना पावर है 3/2, तो पावर ये 2 कट जाएगा, बचेगा 0.2 अब पे पावर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, मतलब 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2, ठीक है। तो करेंगे 2 गुनी 4, 4 गुना 8, 1 2 3 है तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। गुना कर लीजिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी करनी की जाती है, की जाती है मतलब अलग। तो देखिए इसको कर लेते हैं हम लोग, कैसे इसको निकालेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, है ना।
तो इसको रूट में है तो 2 को जोड़ा का बाहर निकाले तो ये निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2√2 इसका। ठीक है, उसी तरह से 27 का निकालने, 27 का क्या निकल के आ जाएगा 27 का 3 गुना 3 गुना 3, तो जोड़ा बाहर निकालेंगे, ये बच जाएगा एक, तो 3√3 बच गया। इस तरह से हम इसका निकालेंगे, 48 का निकालेंगे तो कितना होगा, 48 का नहीं होता तो यहाँ निकाल देते हैं 48 2 से, 24 गुना 48, फिर 2 से 12 गुना 24, फिर 2 से 6 गुना 12, फिर 2 से लगाए 3 बार। इसका आगे निकल के आ गया हम मेरा 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 3, जोड़ा बाहर निकालेंगे, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, तो इसका ये निकलेगा, इसका ये निकलेगा, तो हो गया 2 गुना 2, अंदर बच गया ये 3, तो 2 दूनी 4√3 बच गए। उसी तरह से 75 का निकाल लेंगे हम लोग, 75 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से लग जाएगा, 3 गुना 6 5 दिया 15, फिर लगाएंगे 5 से 5 गुना 5 करेगा हो जाएगा, इसका गुणनखंड करके आ गया मेरा 3 गुना 5 गुना 5, जोड़ा बाहर निकाल देंगे, जोड़ा बाहर निकालेंगे ये निकल जाएगा मेरा बाहर है वो बच जाएगा 5√3। तो देखिए इसमें क्या है, बोल रहा था कि कौन विजातीय है कौन अलग है, तो देखिए इसमें है √3, ये भी 3 है, ई भी 3 है, लेकिन इसके अंदर 2 है, ये सबसे अलग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है 125 पे पावर -2/3, 125 पे पावर -2/3 इसका मान निकालना। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले इसका निकालेंगे हम घात के रूप में, 125 का कैसे निकालेंगे, घात में हो जाएगा, तो 5 गुना 5 गुना 5 है ना, इसके पावर दे दिया है तुम्हारा, इसको गुणनखंड कर दिए तो इसको 25 का गुणनखंड आ गया 5 गुना 5 गुना 5, इसका हो गया 2/-2/3, तो 5 गुना 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और गुना -2/3, तो ये पावर है 3 और 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 5 पे पावर -2, 5 पे पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 2, तो माइनस के बदली 1 और 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं 1 और 5 को स्क्वायर है तो 5 गुना 5 करेंगे मतलब 25, तो 1/25 का आंसर होगा 1/25, 1/25 ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है, 3/4 √32 का पूर्ण करनी में मान होगा, सिर्फ मान नहीं निकालना, उसका मान निकालना है तो करनी में निकालना, तो मान होता तो निकल जाते किसी तरह से, लेकिन इसको होता है करनी में, इसको तो क्या करेंगे 3/4 है, इसको क्या करना 32 रूट में है, उसको गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड कर लीजिए, 32 गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 8 2 16 16 दूनी 32, तो क्या करेंगे रूट में है तो 2 को जोड़ा बाहर निकालेंगे, ये हो गया ये हो गया, एक बच जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 3/4 गुना, ये वो ये निकलेगा ये वो निकलेगा, तो 2 गुना 2 मतलब 4 निकल गया, अब बच गया रूट में 2, ये 4 4 कट गया तो बचेगा 3√2। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है इसका मान दोनों आगे निकल गया 3√2, लेकिन ये बोल रहा है करनी में, तो करनी में हम कर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ है 3 लिखा हुआ, मतलब ये अंदर में 2 को रखा होगा तब तो 1 बाहर आया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं अंदर में ले जाके 3 गुना 3 कर देंगे, या पहले से 2 कर देंगे, तो जब 3 किया 9 9 गुना 18 √18, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसको क्या किया, ये 3 बाहर है मतलब अंदर में 2 को जोड़ा में रखा हुआ तब तो ये बाहर निकला है, इसको जोड़ा में गुना कर दे अंदर में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है कि 243 पावर 3/5 और उसका सरलतम रूप में लिखना है, मतलब छोटा करके उसको हल करके लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 243 है, इसको पहले हम लोग स्क्वायर में लाएंगे, इसको गुणनखंड कर देते हैं, 243 को गुणनखंड साइड में करने लेते हैं हम लोग, कितना लगेगा 3 से लग जाएगा, दूसरे तो लगेगा 3 से,
3 से 24 और 3 का 3, ठीक है। 3 से लगेगा 3 गुना 6 और 7 तिया 21, फिर 3 से लगेगा 3 नवा 27, फिर 3 तिया 9। गुणनखंड है 1 2 3 4 5 हुआ है, ठीक है। तो 5 गो आया है, 3 गुना है ना, 1 2 3 4 5। इस पे पावर दिया है तुम्हारा 3/5, ठीक है। क्या करें, 5 को 3 पे पावर हम 5 लिख सकते हैं। अब पावर में एक जरूरत गुना था 3/5, ये पावर 5 है, इधर 5 कट गया, पावर बचेगा 3 पे पावर 3। तो इसका मान हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या करेंगे, इसको हल करना। क्या दिया है, x पावर a, x पावर a बटे x पावर b, और उसको टोटल का मान दे दिया है, उसका स्क्वायर का पावर दे दिया है a प्लस b। फिर दिया है x पे पावर b बटे x पे पावर c, और टोटल पे पावर दिया है b प्लस c। फिर यहाँ दिया है x पे पावर c बटे x पे पावर a, और टोटल पे पावर दिया है c प्लस a, होता उसका मान निकाल। देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि भाग में जब बेस समान होता है तो उसका पावर क्या होता है, घट जाता है, पावर घटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ भाग में इसका भी x है बेस, इसका भी x है, ये भाग में इसका भी x है, इसका भी x है, ये भाग में x x है, दोनों का बेस क्या सेम है, तो पावर क्या होगा, दोनों का पावर घट जाएगा सारा। तो हो जाएगा x पे पावर a माइनस b, है ना। आज टोटल पे पावर दिया है a प्लस, फिर गुना है तो गुना लिख देंगे। फिर दिया है x पर पावर b और फिर बटे x पे पावर c, तो क्या जगह घट जाएगा, भागा में b माइनस c, और टोटल पे पावर दिया है b प्लस c, ठीक है। फिर गुना है x पे पावर c बटे x पे पावर a, ये भी भाग में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा c माइनस, है ना, c x पे पावर c माइनस a, ठीक है। और उस पे पावर दिया है तुम्हारा c प्लस, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका भी हो गया x, इसका भी x, इसका भी x, बेस गुना में है, गुना में है, और बेस क्या है, सबका सेम है, तो गुना में पावर क्या होता है, सबका जुट जाता है। तो पहले क्या करेंगे, गुना हो जाएगा, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या b माइनस सी है इंटू बी प्लस सी, यहाँ है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो गुना हो जाएगा ना, a माइनस बी गुना a प्लस बी, जिसका होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टोटल को गुना करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब गुना x पे पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर गुना में इसका हो जाएगा c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए गुना में ये x सबका सेम है, और सारा गुना में पावर जुट जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा ना b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस में कहीं माइनस में दिख रहा, हाँ ए स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, बी स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, सी स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, तो कितना हो जाएगा x की पावर 0, तो किसी भी जितना रहता है 0 उसका मान हो जाता है 1, इसका मान हो जाता है 1, ठीक है, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2, ठीक है, ऑप्शन 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है √12 प्लस √75 का लघुत्तम रूप क्या होगा। तो 12 का गुणनखंड √12 का उसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, 12 गुणनखंड करें तो इसका हो जाएगा कितना, 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये बात हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, 12 को लिखते हैं 2 गुना
3 प्लस फिर 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आएगा 75 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 3 से लगेगा 3 गुना 6 5 5 15 फिर 5 हो जाएगा 5 5 25, इसका 3 गुना 5 गुना 5 आएगा, 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका जोड़ा रूट में है तो इसका जोड़ा इसका भी जोड़ा हो गया, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा, तो इसका बाहर निकलेगा तो 1 2 बचेगा, अंदर में 3 बच जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका 5 बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा 3। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका ए को लिख देगा, दोनों सेम है, ये भी सेम है, एगो सेम है, तो दोनों को ए को लिखेंगे, रूट 3 ए को लिखेंगे और इसका 5 2 7 तो 7 रूट 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना 7 रूट 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए तो देखिए है ना, यदि यहाँ इस तरह का क्वेश्चन बोलता है इसमें दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, हम घातीय रूप में 9 के पावर हम लिख सकते हैं 1/3 है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 20 पे पावर 1/4 नहीं लिख, घातीय रूप में लिख लिए 9 पे पावर 1/3 और 20 को करती है 20 पे पावर 1/4। अब क्या करते हैं, नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12, कितना हो जाएगा 12। तो बोलता है 12, तो हम बोलते हैं 12 आया एलसीएम, तो इसको किस तरह से कितना से गुना करेंगे कि नीचे में 12 आ जाएगा, मतलब उसके हर को बराबर करना 12 करना, तो एलसीएम जितना है तो क्या करें 9 पे पावर 1/3 है, गुना कितना से करेंगे 3 में कि 12 चलाएगा नीचे, तो हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, जब नीचे में 4 से गुना किए तो ऊपर में 4 से गुना करना पड़ेगा। अब इस तरह से यहाँ 20 पावर 1/4 है, जिसमें कितना से गुना करेंगे किया जाएगा 12, तो 3 से गुना करेंगे, तो नीचे में 3 से गुना कीजिए तो ऊपर में 3 से गुना करना पड़ेगा, कर लीजिए गुना, तो 9 पे पावर हो जाएगा 4 चटिया 12, इसका हो जाएगा 20 पे पावर 3 बटे चटिया 12। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको करनी में, ये हो जाएगा बाहर निकल के 12 यहाँ चलाएगा और 9 पावर 4 चल जाएगा। ठीक है, अब इसका आ जाएगा 12 बाहर निकल के करनी में और 20 पावर 3 आ जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, 9 को 4 बार गुना करें कितना आता है, 9 को 4 बार गुना करें, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 है ना, 81 गुना करेंगे 9 9 81, मतलब 81 गुना 81 करना, तो हो जाएगा 1 और 8। ठीक है, और 8 से गुना करेंगे 1 में तो 8 8 64, 1 8 8 16 के 6 है ना, 1 8 8 16 के 6 बकिया 1 और 65 161 है ना, 1 कितना करो 1 है ना, 8 8 16 के 6 बकिया 1 है ना। ठीक है, 65 161, इसका मान कितना आया 6561, 6561। अब उसी तरह से हम निकाल लेंगे 20 पे ऊपर 3 है तो 20 को हम 3 बार गुना करेंगे है ना, पावर 3 है तो कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूना 8, 1 2 3 0 1 2 3 0, इसका मान आ गया मेरा करनी में 12 और 8 आ जा। तो देखिए इसमें बड़ा पूछ रहा था, कौन बड़ा है, तो बड़ा कौन होगा 6561, ये 8 हो जाएगा, ये वो बड़ा तो ये तुम्हारा बड़ा ये वाला। ठीक है, करनी में 4 और 20 से ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको क्या करना है कि 25 पावर -1/3 गुना दे दिया है 16 का घनमूल, इसका मान निकालना है। देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे माइनस के बदले हम कर देते हैं 1 और 25 की पावर हो जाएगा 1/3, गुना है तो गुना लिख दिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 16 पे पावर लिख सकते हैं 1/3, 16 पे 1/3 को लिख सकते हैं √16 क्यूब है, कह सकते हैं, तो उसको हम इस तरह से
अब ये गुना कर देंगे। चलो तो 16 पे पावर हो गया 1/3 और नीचे हो गया 25 पे पावर 1/3। क्या दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को लिखेंगे दोनों अलग अलग को लिख देंगे। अब पावर हम दे देंगे 1/3। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें हम 10 से गुना कर देते हैं। इसमें 10/10 से गुना करने पर आंसर दिया है 10 है आंसर वाला, इसीलिए हम 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 10 से गुना कर देते हैं। 16/25 गुना कर देंगे 10/10। अब पावर दिया है कितना 1/3, काट देते हैं। इसका आधा हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 5। ठीक है, इधर करते हैं। इसका हो जाएगा ना 8। ठीक है, इसको कर देंगे 25 गुना 5 तो होगा 125 और गुना बचेगा कितना 10, तो 10 पावर कितना है 1/3। फिर से करते हैं, हम अलग अलग दोनों को लिख देते हैं। 8/125 पे पावर दे दिए हैं 1/3 और गुना हो गया 10 पे पावर 1/3। दो अलग अलग भाग बांट दिए। तो देखिए 8 का घनमूल होता है 2, तो 2 लिख दिए। 125 का होता है 5, इधर घनमूल की देखो घनमूल इधर से गुना करना पड़ेगा। 3 से एक्स्ट्रा गुना, इधर 3 घटाएं तो 3 उधर बढ़ाएंगे ना 1/3 गुना, इधर से पावर 1/3 3 लेकर। अब 3 3 कट गया, इधर गुना में कितना था 10 पे पावर 1/3। ठीक है, 3 3 कट गया तो बच गया 2/5 और गुना 10 पर पावर 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, 2/5 गुना 10 की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर 1 कुछ नहीं किए हम, इसको कर दिए हैं। पावर था उसको लिख दिए हैं 1/25 पावर 1/3 गुना था 16 की पावर 1/3 लिख दिए। ये हो गया, यहाँ जाके गुना हो गया, ये था कुछ नीचे तो ये इतना लिखा गया, 16 पर 1/3 लिखा गया, 25 पर 1/3 हो गया। इसका दोनों का बेस जो था अलग अलग था लेकिन पावर सेम था, तो बेस को लिख दिए दोनों को और पावर 1 को लिख दिए। अब इसको है ना 10 से दोनों पर गुना कर दिए, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10/10 से गुना कर दिए। तो काट के आ गए, इस तरह से काटे कि मेरा उस तरह का आंसर चला है ना, इसलिए इसको काट सकते थे लेकिन नहीं काटे तो उस तरह से आंसर हम मैच नहीं करते। इसलिए क्या किए, इसको 8 से गुना कर 8 से हो गया 8/25 गुना 25 कर दिए 125 आ गया और गुना 10 पर 1/3 आ गया। उसके बाद क्या किया, दोनों को अलग अलग भाग में बांट देंगे। 8/125 की पावर 1/3 कर दिए, 10 की पावर 1/3 कर दिए। तो इसको क्या किए, 8 घन होता है 2, 8 से होता है 5। जब इधर से घनमूल किए तो उधर से एक घन से गुना किए 3 से, काट दिए 3 3 कट गया, बच गया 2/5 की पावर 1 गुना 10 की पावर 1/3। 1 का मान होता है 2/5 लिखा गया 10 की पावर 1/3। ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना। इसे बोला है x पे पावर b प्लस c और उस पे पावर है b माइनस c इनटू मतलब गुना, फिर दिया x पे पावर c प्लस a, फिर उस पावर दे दिया c माइनस a, फिर गुना है x पावर a प्लस b, उस पावर दिया a माइनस b। इसको हल करना है कितना इसका मान निकलता। ठीक है, देखो ये पावर दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो क्या होगा b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी गुना बी माइनस सी। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका उसी तरह से होगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से इसका करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबका उसी तरह से हो जाएगा। देखिए तो क्या करें, हम x पे पावर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इंटू है तो इंटू दे दिए। x पे पावर लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटू x पे पावर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए
ये इसका मतलब गुना, इसका मतलब गुना है, तो बेस सबका बराबर है। ठीक है, तो बेस गुना में बराबर रहता है तो उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो एक लिख देंगे बेस को, पावर सबका जोड़ देंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ प्लस में माइनस में कहीं दिख रहा है, यहाँ माइनस में दिख रहा है, देखो प्लस वाला है वो माइनस वाला कट गया। अब सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में यहाँ ये भी कट गया, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ये कट गया, तो मतलब हो गया एक्स स्क्वायर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर 0 का मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इसमें भी बोल रहा है कि 8 पावर 2/3 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम 8 का गुणनखंड कर लेते, तो 8 का गुणनखंड नहीं करने आता तो गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, इसका आगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 8 के बदले हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उस पावर दिया है 2/3। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 3 को है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, इस पे गुना कितना पावर में 2/3, तो पावर 3 3 कट गया, बच गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मान हो जाएगा 2 गुना 2 मतलब 4। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, a पे पावर 0 प्लस b पे पावर 1 इक्वल टू भाट। a पे पावर 0 का मान, किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका मान हो जाता है 1, प्लस है तो प्लस दे दिए। b पे पावर -1 है, b पे पावर 1 है तो इसका मान हो जाएगा b, तो 1 प्लस b इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 b। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि -5 पे पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए जितना ये पावर उतना बार ये गुना होगा, तो क्या कर देगा -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5 गुना -5। ठीक है, अब कर देंगे, देखिए यहाँ पर 5 गुना 5 25 25 गुना 5 करेंगे 25 25 से 125 गुना फिर करेंगे 5 है ना, 125 गुना 5 करेंगे, अरे 25 25 5 बकिया 2, 5 गुना 10 10 10 2 12 के 2 बकिया 1 हैं 625। फिर ये वाला 5 बच गया, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, 25 के 5 बकिया 2 15 10 10 2 12 के 2 बकिया 1 6 30 30 31, तो टोटल गुना करें कितना आया मेरा 3125। ठीक है, 3125 आया। चिन्ह का गुना करेंगे, चिन्ह गुना के माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस प्लस गुना माइनस 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 प्लस प्लस गुना माइनस माइनस 3125। आंसर ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी हम कर सकते थे, इसको गुना 5 गुना 5 5 बार कर देंगे। आज इसका मान जो पावर रहता है सम संख्या में तो हो जाएगा हमेशा पॉजिटिव में है ना, और जहाँ इसका रहेगा विषम संख्या में तो हमेशा नेगेटिव में इसका होगा।